गौ माता का नाम ही पवित्र है। यहाँ पर एकादश अनुष्ठान कर उत्तरकाशी जिले के पूज्य संत गौ माता के लिए संकल्पित हैं, अपने भक्तों के साथ इस संकल्प को लेकर चल रहे हैं और बहुत बड़ा संघर्ष है उनका। मैं आज बालेंद्र सिंह नेगी अपने स्वच्छ पवित्र आस्था मिशन के साथ उस दिव्य धाम में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पहुंचने का मेरा एक कारण है, गोपाल मणि जी महाराज हैं, वो माता जी के गुरु हैं और माता जी उनको फॉलो करती हैं और उन्होंने संकल्प लिया है, विगत 1 वर्ष तक नियमित वो कथा कर रहे हैं और अपने गोलोक धाम जो यहाँ से 5-6 घंटे की दूरी पर के सफ़र की दूरी पर है, उत्तरकाशी ज़िले में है, हम उस धाम तक पहुँच रहे हैं। अपनी माता जी को उनके गुरु से मिलाने जा रहा हूँ। आप बने रहें मेरे साथ। माता जी बहुत दिव्य अनुभव वहाँ पर होगा, बहुत दिव्य धाम है और ऐसे ही कई बार वो संकल्प ले चुके हैं। कभी दिल्ली तक पैदल यात्रा, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का संकल्प में अपनी आहुति देने आज उस दिव्य धाम तक जा रहे हैं और काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि माता जी को उनके गुरु जी के दर्शन जरूर कराऊं। आज वो सौभाग्य मिल रहा है और इस ब्लॉग में आपको इस दिव्य यात्रा का अनुभव कराऊंगा। आप बने रहें, बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। सुंदर मन उत्तराखंड की वादियाँ और दिव्य धाम, गौ माता के दर्शन होंगे और सबसे बड़ी चीज़ हम उन संत के भी दर्शन करेंगे जो की वाणी को भी सुनेंगे। तो चलते हैं, बने रहें इस ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र नगर पहुंचने वाले हैं। हम अभी रायवाला से ऋषिकेश होते हुए नरेंद्र नगर की ओर जा रहे हैं। ये एक रुक चुके हैं, 9:30 पौने 10 के करीब का टाइम हो गया है। अभी बहुत लंबा सफ़र है, लगभग 4 घंटे से अधिक का सफ़र है, 4.5 घंटे से अधिक का सफ़र है हमारा। और हम मित्रों, हमने अब यहाँ पर कड्डीशॉट स्टेशन आया। स्टेशन से हमने डोबरा चाटी पुल के लिए शॉर्टकट ले लिया है और ये शॉर्टकट हमें डोबरा चाटी पुल की ओर ले जा रहा है। और यहाँ से अब हम बहुत डाउन जा रहे हैं और नीचे उतरते हुए हम टिहरी झील का नज़ारा देख रहे हैं। टिहरी झील जो अपने आप में ऐतिहासिक शहर था, उसको डुबाया गया। टिहरी बांध बिजली उत्पादन के लिए इसकी आहुति दी गई और इस शहर को डुबाने के बाद नया शहर बसाया गया। और इस शहर को डूबने के बाद आज हम उसकी स्मृतियां देख रहे हैं, क्योंकि जल स्तर गर्मियों के टाइम पे समय में बहुत कम हो चुका होता है और जब जल स्तर कम हो जाता है तो हमें उन डूबे हुए गांव, जो सैकड़ों गांव यहाँ डुबाए गए थे, उन गांवों की स्मृतियां फिर से नज़र आने लगती हैं। और जब ये पानी जल स्तर कम हो जाता है तो रेत, बहुत रेत सभी दिशाओं में रेत दिख रही है और स्मृतियाँ दिख रही हैं। अभी फ्लोटिंग बोट हाउस जो यहाँ पर बहुत झील के ऊपर तैरता हुआ नज़र आता था, वो भी बहुत नीचे हो गया है। आप इसमें फ्लोटिंग बोट हाउस देख रहे हैं। यहाँ पर सैलानी आते हैं और रात को रहकर झील में रहने का अनुभव लेते हैं। आप जो देख रहे हैं ये फ्लोटिंग बोट हाउस है और ये टिहरी डैम की झील है और ये विश्व प्रसिद्ध वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बनाई गई है, विकसित की जा रही है सरकार की ओर से। इसके साथ साथ
अब हम इस स्मृतियों को देखने के बाद डोबरा चाटी पुल जो सामने देख रहे हैं हम, इस पुल के पास कुछ दूरी पर हम उत्तरकाशी ज़िले में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से हम गुरुदेव महाराज की गोलोक धाम में प्रवेश कर जाएंगे और मिलते हैं। मित्रों, अब हम उत्तरकाशी ज़िले में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर हमने गोलोक धाम का साइन बोर्ड देखा और उसी साइन बोर्ड से हमें बहुत आस जगी। इसके बाद मेरी माताजी जो वाहन में मेरे साथ है और वो बहुत थकी हुई हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो अब उत्साहित हो गई। उन्होंने अपने गुरु के आश्रम के प्रवेश द्वार देख लिया है और उसके बाद उन्हें विश्वास हो गया है कि मैं उनको सही रास्ते पर ले जा रहा हूं। वो कई बार मुझसे जिक्र कर रही थी कि मैं सही नहीं चल रहा हूं, रास्ता तो नहीं भटक गया हूं। और अब हम गुरुदेव बहुत ऊंचाई पर चलते हुए गुरुदेव के बादसी गांव का दर्शन कर रहे हैं। ये उनका अपना निजी गांव है। इसके बाद हम ऊंचाई से ही दर्शन कर रहे हैं चिन्यालीसौड़ शहर का। मित्रों, मैं इस समय बहुत ऊंचाई वाले स्थान पर हूँ। हम यहाँ से पहुँचने वाले हैं। मित्रों, अब हम अंत में पहुंच चुके हैं। हमारे सामने उस दिव्य आश्रम का दर्शन हो रहा है। वो दिव्य आश्रम उत्तर द्वारिकापुरी कहे जाने वाले उस वन क्षेत्र में है। वो एकांत में है, बहुत रमणीक, बहुत सुंदर वादियों के साथ हम उस आश्रम का दर्शन कर रहे हैं और इस समय गुरुदेव के इस आश्रम तक पहुंचने के हमारी उम्मीदें जग चुकी हैं। माताजी बहुत खुश हैं और अब हम कुछ ही देर में आश्रम में पहुंच जाएंगे। अलग ही आत्मिक शांति का यहाँ पर अनुभव हो रहा है और हम अब बहुत खुश हैं क्योंकि हम उस दिव्य धाम के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और वो की झलकियाँ सामने दिख रही हैं। माता भी बहुत खुश हैं, मेरी माताजी बहुत खुश। गोपालमणि जी के आश्रम में पहुंच गए हैं। यहाँ पर उनकी गौशाला है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है और इस अभियान में उनके हजारों भक्त उनके साथ हैं। गौ माता उनकी प्रेरणा है। बहुत शांत वादियाँ हैं। इतना मनोरम दृश्य यहाँ से हर ओर दिख रहा है। हरियाली है, पक्षियों का अपना गुंजन है। आज पहली बार इस गोलोक धाम में आया हूँ। ये गोलोक धाम बहुत दूर, ये समझ लीजिए आबादी क्षेत्र से बहुत दूर है। मित्रों, इस वन में ये जलधाराएं हैं जो बहुत निर्मल हैं, बहुत स्वच्छ हैं और फाइनली अब हम माँ गौ मुख तीर्थ स्थल गोलोक धाम चोपड़ धाम में पहुंच चुके हैं और ये आप दर्शन कर रहे हैं माँ गौ मुख तीर्थ स्थल का। ये स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। बहुत ही शुद्ध जल यहाँ पर बह रहा है और ये एक कुंड बनाया गया है जिसे विकसित किया गया है गुरु जी के द्वारा और हम इसका दर्शन कर रहे हैं। और ये दिव्य गोलोक चोपड़ धाम में प्रवेश द्वार में ही है और यहाँ पर इसका उल्लेख है। स्कंद पुराण के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और अब हम यहाँ से आगे प्रवेश कर रहे हैं गोलोक धाम में। और सुंदर, बहुत सुंदर, और इस तरह से हम उस दिव्य धाम की ओर चल दिए हैं। गोलोक धाम चोपड़ धाम पहुंच गए हैं। यहाँ पर पहुँचते ही अलग ही अनुभूति हुई। बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पर मिला और सिर्फ जय गौ माता की ध्वनि के साथ यहाँ पर हर कोई अभिवादन करता है। हर और जय गौ माता का ही स्वर यहाँ पर सुनाई देता है। इसके बाद हम यहाँ पहुँचने के बाद कथा चल रही थी। हम कथा स्थल की ओर चले गए और कुछ देर हम कथा स्थल में बैठे रहे।
इसके बाद हमने वहाँ पर गुरुजी की कथा का श्रवण किया और इस कथा के बाद हम वहाँ से अलग ही माहौल है। हर कोई यहाँ पहले पर कथा, अभिवादन फिर भजन, गौ माता से करते इस हैं। सब के यहाँ साथ पर हम जय सुनते गौ रहे। माता ही मंत्र इस मुग्ध ध्वनि कर देने वाले सुनाई भजन देती वहाँ है। पर हो रहे हर थे। कोई बहुत एक सुंदर दूसरे कथा का वहाँ पर हो अभिवादन रही इसी थी तरह और करते गौ हैं। माता का ही यशगान गुणगान होता जा रहा था। गौलोक धाम हम में उसका श्रवण कथा कर रहे चल थे। रही है। इसके बाद पहुंच चुके हैं। सभी वहाँ पर इसका आनंद ले रहे थे। हम भी वहाँ पर आनंद लेते रहे और इसी क्रम में हमने फिर यहाँ पर गुरुजी के मुखार बिंदु से हमने कथा का श्रवण किया और इसके बाद कथा के बाद आरती की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके बाद मंत्रमुग्ध होकर भक्त झूम रहे थे भजनों में। हम उसको भी देख रहे थे। बहुत आनंदमय पल था। इसके बाद हम वहाँ से भगवान माँ यहाँ के आराध्य माँ गौ माता की कथा का श्रवण कर उनकी जो आरती हुई उस आरती में प्रतिभाग करने लगे। फिर हमने गुरुजी के मुखार बिंदु से बहुत सुंदर ध्वनि, बहुत बढ़िया कथा यहाँ पर होती रही। हम उस कथा का भी श्रवण करते रहे और फिर हम गुरुजी ने बहुत पुराने अनुभव साझा किए और अपने माँ गौ के लिए उनके अब तक के योगदान की भी जानकारी दी। समर्पित, पूरी तरह से समर्पित गुरुजी इस तरह से कथा का पान करा रहे थे। जितने काम संसार में दुर्गम हैं उन कामों के लिए आप ही सामर्थ्य रखते हैं और आप ही उन कामों को कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज तक हनुमान जी से लगता है किसी ने ठीक से नहीं बोला है कि गौ माता का काम होना चाहिए इस बार, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी महाराज देखो किसी भी चीज़ के तीन अर्थ होते हैं, एक आदिदैविक, एक आध्यात्मिक और एक आदि भौतिक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हनुमान जी के तीनों रूप के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर इस तरह आरती संपन्न होने के बाद सभी ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और गुरुजी अपने निवास स्थान कुटिया की ओर पहुंच गए और वे अपने नित्य क्रम के रूप में वहां पर हवन यज्ञ करते हैं और उन्होंने अपने आप को कुटिया में बंद कर लिया और फिर हवन करना शुरू कर दिया। और तभी गौ माताओं के वन से चरकर आने का सिलसिला शुरू हुआ और बहुत ही सुंदर ध्वनि के साथ गौ माताएं वन से वापस आनी शुरू हो गई और एक अलग ही वहाँ पर माहौल बन गया। हर और गौ माताएं दिख रही थीं। आप देख रहे हैं पहाड़ी गायें हैं ये, और ये छोटे कद की होती हैं और देसी मूल की होती हैं। इनके पूजा भी ये पूजनीय हैं और इनके गौमूत्र और गोबर का ही पूजन में प्रयोग किया जाता है, शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पर हो गया और हर और गायां सैकड़ों की संख्या में गायां वनों से आ रही थी और वे अपने अपने स्थान में जो उनके लिए बनाया गया था रहने के लिए, और वे अपने स्थान की ओर जा रही थी। और इस तरह से दिव्य गोलोक धाम में इस समय सिर्फ गायों के गले में जो बंधी हुई घंटियाँ थी उसका ही गुंजन चल रहा था और हर और गायें ही देखने को मिल रही थी। और ये पुराना जो भवन बनाया गया है, इस भवन में नीचे के कमरों में गायों की रहने की व्यवस्था है और गौ माता इनमें निवास करती हैं और वे अपने अपने भवनों अपने अपने निवास स्थानों में की ओर जाने लगी। और यहाँ पर जो सेवक हैं वो गायों को व्यवस्थित रूप से उनके अपने स्थान पर पहुँचा रही थी। और इस तरह से गौ माता अपने खूंटे में बंधने के लिए तैयार थी और
इस प्रकार सभी भक्त उनकी सेवा में लगे हुए थे। बहुत सुंदर वातावरण था। इसी क्रम में यहाँ पर एक रसोई है, एक मंदिर है और अन्न के भंडार के लिए, भोजन के लिए कमरे बने हुए हैं। और इन कमरों के बाद वन क्षेत्र आता है जहाँ गायें चरती हैं, खुले में बनती हैं, धूप सेकती हैं। और ये सब देखने के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। फिर हम इस रमणीक स्थल का पूरा जायज़ा लेकर वहाँ से वापसी होते रहे। वापसी में दूसरी तरफ सभा स्थल बना हुआ है, जिस सभा स्थल में कथा होती है, नियमित कथा होती है यहाँ पर, जिसे व्यवस्थित किया गया है। और यहाँ की व्यासपीठ से न जाने कितनी 100 कथाएँ हो चुकी हैं। मित्रों, मैं उस दिव्य धाम में हूँ जहाँ पर पूरे एक साल यानी 25 मई 2025 से शुरू हुई कथा, जिसका समापन 5 जून 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। 1 वर्षीय महाराज हैं। आपके सानिध्य में आप उनके पुत्र परम श्रद्धेय आचार्य सीताशरण जी हैं। आप और वो पिता पुत्र, मूल रूप से पिता, ये आप उस 1 वर्षीय यज्ञ स्थल जिस पर रोज कथा होती है, जिसका आज 362वां दिन है, जब मुझे यहाँ पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ ही समय रह गया था। इस अभियान की दिनचर्या जो अब तक 362वां दिन है जिसका, इसके बारे में मैं गुरुजी के पुत्र सीताशरण जी से इसके विषय में जानकारी लूँगा। आप सीताशरण जी हैं और मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो यहाँ पर हो रहा है, ये पूरे 1 साल, ये बहुत बड़ी तपस्या है। इसको कैसे कैसे इसको कर रहे हैं आप लोग? समस्त परिवार आप इसमें हैं, लगे हुए हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। का चैनल ये पूरे देश और दुनिया में स्वच्छता को प्रमुखता देता है। हमारे यहाँ गौ माता का नाम ही पवित्रा है जी। पवित्रा जी। पूरे देश और दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, जिसके मलमूत्र की पूजा हो। लेकिन जिस गाय ने मलमूत्र से ही पवित्रता प्रकट कर दी, उस गाय की कितना सम्मान होगा, कितनी उसकी महिमा होगी। उसी गाय को सम्मान देने के लिए परम पूजनीय गुरुदेव प्रतिवर्ष यहाँ पर एकादश अनुष्ठान करते हैं। भगवान नागराजा है, परम पूजनीय गुरुदेव का जब कभी जन्मदिन आता है उस समय इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। अचानक उन्होंने कहा कि भाई कि मैं पूरे 1 वर्ष तक यहाँ बैठना चाहता हूँ। उसमें मात्र एक ही है कि गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जिस गाय माता ने सभी देवी देवताओं को प्रतिष्ठा दी हो, उस गाय को प्रतिष्ठा क्यों न मिले। ऐसा कोई देवता नहीं जिस देवता में प्राण भरने का काम गाय न करे, इसलिए हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हम भगवान नागराजा से, गौ माता से और उसका अनुष्ठान करेंगे। आपका जो ये चैनल है, जिसके माध्यम से आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ये अभियान भी गाय माता ने शुरू कर रखा है। क्योंकि गाय का जो गोबर है और गौमूत्र है, उसको भी आज तक किसी ने अपवित्र नहीं कहा है। नहीं तो मलमूत्र तो अपवित्र होता ही है, उसको तो अशुद्ध लोग कहते हैं, छी करते हैं। लेकिन गाय माता के पास गोबर और गौमूत्र वो भी इतना पवित्र है कि पूजा बाद में होगी, पहले उसको छिड़का जाएगा, उस गोबर को लीपा जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि शुद्धि से सिद्धि, और जब पूजा तभी होगी जब पहले गोबर और गौमूत्र का लेपन होगा। इसका मतलब सिद्धि तक की यात्रा गाय माता ने की है। तो आप तो गुरुजी इसी कार्य में लगे हुए हैं और वो भारत सरकार से यही चाहते हैं कि जिस सनातन धर्म में हम सनातनियों की पहचान गोत्र से है, उस गाय की रक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रश्न सरकार से ही है
कि जब सभी पंथ संप्रदायों की आस्था का आप ध्यान रख रहे हैं तो सनातनियों की आस्था का ध्यान क्यों नहीं रख रहे? हमारे यहाँ आप छोटी पूजा करो, बड़ी पूजा करो, सबसे पहले पंडित जी एक सवाल पूछेंगे, आपका गोत्र क्या है, किम गोत्र से, आप गोत्र वाले हैं कि नहीं है? अगर आप गोत्र वाले नहीं हैं और अगर आपको पता नहीं है कि आपका गोत्र क्या है तो मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। आप भले करोड़पति हों, आप मुझे करोड़ों रुपए दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन मैं तब तक पूजा नहीं कर सकता जब तक गोत्र नहीं आपने बताया। गोत्र यानी गाय, गो यानी गाय, त्रा यानी रक्षा। पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही जो तुम्हारी गौ रक्षा है वो हो रही है, अगर हो रही है तो मैं पूजा करवाता हूं, नहीं तो मैं चला। इसलिए पहला ही श्लोक हमारे यहाँ यस्त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामकई प्रासनाथ पंचगव्य से दहत्यग्नि रिवेंधन। हमारे यहाँ पूजा की शुरुआत हो, जप की शुरुआत हो, तप की शुरुआत हो, पाठ की शुरुआत हो, किसी भी चीज की शुरुआत हमारे यहाँ पंचगव्य से होती है। 5 चीजें मिलाई जाती है उसमें, गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी। तो इस अभियान को लेकर के हमारे गुरुजी अनुष्ठान में बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं इस कार्य को करने में, और भारत सरकार को पता भी है और मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंच रखे चोपड़ धाम में। 11 दिन का अनुष्ठान बैठा हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे। उनको भी यही कहा कि आप सबसे पहले तो हमारे इस उत्तराखंड राज्य में राज्य माता घोषित करो और प्रधानमंत्री जी को ये प्रस्ताव पारित करवाओ कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। ये एक बहुत टफ मतलब बहुत कठिन वो है, संकल्प है, तो इसकी क्या दिनचर्या है, रोज क्या क्या होता है? देखो, गुरु जी का तो वैसे नित्य का ही काम होता है, वो अपना कहीं भी रहे, सुबह 3 बजे खड़े उठते हैं, लेकिन इस विशेष अनुष्ठान को करने के लिए उन्होंने एक 24 घंटे की दिनचर्या बना रखी। कितने बजे पूजा होगी, कितने बजे पाठ होगा, कितने बजे यज्ञ होगा, कितने बजे आरती होगी, कितने बजे गुरुजी की साधना होगी, कितने बजे गुरुजी जंगल गाय चराने के लिए आएंगे, हाँ, कितने बजे वहां से आएंगे और कितने बजे कथा में बैठेंगे, कथा सुनाएंगे। ये पूरा 1 वर्ष का सुनिश्चित हो रखा है और अभी 362वां दिन चल रहा है। तो जो पहले दिन शुरू हुआ था वही नित्यकर्म गुरुजी का अभी तक चल रहा है। अब लगा पता कि साधना इसे कहते हैं, मतलब घंटी बजेगी सुबह की तो उतने ही बजे बजेगी जितने पहले से बजी आ रही। तो अब लगा पता कि समय को पकड़ना ही साधना है। साधक बनो तो दिव्य शक्तियां, हाँ, समय को साधना ही साधना, एकदम सही बोला आपने। और गुरुजी अनुकूल है। इससे पहले भी बहुत बड़ी यात्राएं निकाली है गुरुजी ने, हाँ, और हो सकता है कि इतना ये साल भर का यज्ञ जो चल रहा है इसके बाद भी ना हो, तो ये संकल्प कब तक चलेगा? देखो, गुरुजी को तो हम पहले से ही देख रहे हैं, कई वर्षों से देख रहे हैं, जैसे गंगोत्री से और दिल्ली तक की यात्रा, क्या उस समय तो बर्फ पड़ी हुई थी पूरे गंगोत्री में। वो यात्रा भी हमने देखा कि उसमें भी गंगा जी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। फिर इसके बाद गुरुजी ने यहाँ पर 6 महीने का जो यज्ञ है इसी स्थान पर, जब कोई व्यवस्था ही नहीं थी, जब चिन्याली सौड़ तक लोग पैदल चलते थे, चिन्याली सौड़ से मैं कई किलोमीटर, मत करो बेटा, बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत विकट रास्ता है। मैं वही सोच रहा था कैसे लोग यहाँ रहते थे। हाँ, तो उस समय भी पैदल। ये सब चदरें देख रहे हैं आप इस पूरे आश्रम को जरूर दिखाइएगा। ये गुरुजी के शिष्यों ने अपने सिर पर उठा करके चदरें ला रखी है। हाँ, निष्काम भक्ति क्या होती है वो देखना है तो गुरुजी के शिष्यों को देखो आप। मतलब कोई व्यक्ति इतना नहीं कर सकता, क्योंकि भाई नीचे हम देखते हैं मैदानों में लोग बर्तन धो लेते हैं, लेकिन ये चोपड़ धाम में जो आश्रम बना है ये पैदल चल करके हर सामान यहाँ तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए हम गुरुजी के समस्त शिष्यों के जो उन्होंने जो किया है उनको कोई भूल नहीं सकता। अद्भुत, इस आश्रम को देखो आप, ये सारा चदरें वगैरह सब उन्होंने ला रखी। गौ माता के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी लेने के बाद, इस हवन यज्ञ के बारे में जानकारी लेने के बाद माता जी को गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी ने हवन यज्ञ के बाद
अपने कक्ष से बाहर आए थे, उन्होंने माता जी को देखा और माता जी ने बताया कि अब हम आज ही अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो गुरुजी ने माता जी को और मुझे गौ के गोबर से निर्मित माला भेंट की आशीर्वाद के रूप में, और इस दिव्य यज्ञ की भभूति उन्होंने भेंट की, जिससे आशीर्वाद को लेकर हम बहुत खुश हुए, आनंदित हुए और फिर हम वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे। तभी वहाँ पर बहुत सारे भक्त अपनी सेवाएं दे रहे थे। एक बहुत दिव्य अनुभव वहाँ पर हो रहा था। जय गौ माता की ध्वनि लगातार उठ रही थी। आज की 362वें दिन की कथा उनके हाथों से आशीर्वाद लिया, माता जी खुश हैं। और पहले बार आने के बाद हम पहले दिन ही यहाँ से विदा हो रहे हैं। करो सेवा हम भी करते सेवा। हाँ नीवल टाइम ना। चलो जय नाग देवता की। जय गौ माता। और हम पार्किंग में पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम अपने वाहन पास आ गए। अब यहाँ से हम अपने वापसी के सफ़र पे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं और अब हम उसी स्थान पर वापस आ चुके हैं और सामने दिव्य गौलोक धाम के दर्शन हो रहे हैं। उस द्वारिकापुरी उत्तर द्वारिकापुरी के दर्शन हो रहे हैं। विस्तृत वन यहाँ पर दिख रहा है। ये भगवान नागराजा का वन क्षेत्र है और इस वन क्षेत्र में अकेले विचरण करना या रहना बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्गम होता है। और ये दिव्य लोक है जहाँ पर इस तरह की भगवान की अपनी स्मृतियाँ यहाँ पर हैं और उनका अनुभव यहाँ पर हम कर सकते हैं। और ये विकसित किया हुआ आश्रम गुरुदेव जी ने स्वयं इसे विकसित किया है। बहुत सुंदर रमणीक स्थल है। हम इसका दर्शन लेकर मित्रों, जो ये वन क्षेत्र आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के नागराजा स्वरूप का यहाँ पर अपना स्थान है और ये बहुत ही रमणीक स्थल है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के नागराजा स्वरूप का सेम मुखिम नागराजा मंदिर स्थित है, जो इस पहाड़ी के पिछले हिस्से में है। ये मित्रों, शाम के 9 बज चुके हैं और हम देख रहे हैं डोबरा चाटी पुल अभी बहुत दूर हैं और इसी के साथ साथ हम चल रहे हैं आगे। बहुत ही लंबा और थका देने वाला सफ़र था और हम डोबरा चाटी पुल के पास पहुंच चुके हैं और मैं इससे आगे आपसे वार्ता नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे रात को गाड़ी भी चलानी है और अब हम आज का यह ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता, जय गौ माता। इसी के साथ दिव्य लोक धाम की गौ माता के दर्शन की स्मृतियों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। जय गौ माता। अरे बस समझिए अब सब तो काम ही नहीं हो जाना चाहिए बाबा। कुछ नहीं अब साहब पहुंच गया है।